बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी की कंसेप्ट को जाने कि इसकी की कंसेप्ट क्या है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे। उसने 1831 में इसकी कंसेप्ट पेश की थी और इसके साथ साथ हम इसकी डिफिनीशन भी पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द फिनोमेना in which an induced EMF produced in a conductor due to change in magnetic flux is known as electromagnetic induction। इसकी डिफिनीशन सादा इस तरह है कि हमारे पास वो फिनोमेना या वो अमल जिसमें हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने से जो है ना हमारे पास वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जो हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो हमारे पास इसका जो फ्लक्स लिंकेज है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा तो हमारे पास नो इंड्यूस ईएमएफ, तो हमारे पास नो मैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। तो ये हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अभी अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा, क्योंकि अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो टॉपिक की समझ आ गई, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। इसके डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल आप जो है ना कॉइल ले ले, जो भी कॉइल हो, मतलब कंडक्टिंग कॉइल हो। अगर हम ये हमारे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। इसका एक एंड नॉर्थ है और दूसरा एंड साउथ है। अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करें और या इससे बाहर मूव करें या इसके अंदर मूव करें, तो इससे हमारे पास इसका जो फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकेज आएगा। और इसी फ्लक्स लिंकेज की वजह से हमारे पास एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो कि इस गैल्वेनोमीटर के ज़रिए हम नाप करेंगे। इस इधर हमने एक गैल्वेनोमीटर इसके साथ अटैच किया हुआ है। जो ये फ्लक्स लिंकेज आता है इसके ज़रिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस गैल्वेनोमीटर के ज़रिए हम वो नाप कर सकते हैं या इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो नीडल है गैल्वेनोमीटर में वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब जो इसके अंदर ये मैग्नेट आएगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे मतलब ये पता चलेगा कि हमारे पास करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। जब इससे बाहर जाएगा तो फिर डिफ्लेक्शन ज़ीरो की तरफ या नीडल ज़ीरो की तरफ आएगी, तो इससे हमारे पास पता चलेगा कि हमारे पास करंट अभी ज़ीरो। तो यही फिनोमेना है, ये हमारे पास डिफिनीशन में भी है। जब हमारे पास मैग्नेट बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा हो, बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में हो या नो मोशन, या ये हमारे पास रेस्ट फॉर्म में हो, तो हमारे पास नो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्योंकि आप मैंने बताया कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो फ्लक्स लिंकेज है। अगर हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं इधर उधर तो हमारे पास ये फ्लक्स लिंकेज होगा, तो इस चेंज आएगा, तो इसमें हमारे पास जो है ना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो क्विकली रिव्यू लेते हैं आज के टॉपिक का कि सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया। इसका कंसेप्ट जो है ना वो माइकल फेराडे ने 1831 में पेश किया था। फिर हमने जो इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी कि द फिनोमेना इन विच इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो, डिफिनीशन मैंने पढ़ी। फिर इसके बाद मैंने रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पढ़ा जो कि इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।